नमस्कार, आप देख रहे हैं एब्स24। मैं हूं आपके साथ राहुल सुना। छत्तीसगढ़ के खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर से। रायपुर से बड़ी खबर, जहां बिरगांव स्वास्थ्य केंद्र में आग लग गई और आग लगने से अस्पताल में धुआं भर गया है। अस्पताल में फंसी कई प्रसूताएं और परिजन परेशान है। आग कम होने के बाद धुएं में इस वक्त मरीज फंसे हुए हैं। मौके पर कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंचा है। संदीप शुक्ला हमारे सहयोगी फोन लाइन पर इस वक्त जुड़े हैं। संदीप, क्या जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए राहुल, लगभग 1 घंटे पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जो बिरगांव का रावा भाटा का, वहां आग लगी थी। काउंटर पे आग लगी थी, प्लाईवुड और लकड़ी का सामान था। इसके बाद जो है शॉर्ट सर्किट हुआ और वहां पर पूरा धुआं भर गया। सबसे बड़ी बात है, अस्पताल पूरी तरीके से अंधेरे और धुएं में भर चुका है। आग चूंकि छोटी थी, आग बुझ गई है, लेकिन अंधेरा पूरा वहां भर चुका है। इसके अलावा धुआं जो है पूरे अस्पताल में धुआं भर गया है। और जो सबसे बड़ी बात है, खुद अस्पताल के कर्मचारी और लोग बता रहे हैं कि अंदर जो महिलाएं, जो प्रसूताएं हैं, जिन्होंने अभी कल और आज के दिनों में जो गर्भ बच्चों को जो जन्म दिया है, वो महिलाएं फंसी हुई हैं। उनके साथ जो परिजन है वो अभी भी अंधेरे में वहां पर अंदर फंसे हुए हैं। और जो केंद्र के जो बड़े अधिकारी हैं वो फोन नहीं उठा रहे। हमने तमाम लोगों से संपर्क करने का भी प्रयास किया तो उन्होंने किसी ने फोन रिसीव नहीं किया। अंततः कलेक्टर को ये जानकारी दी गई है कि वहां पर जल्द से जल्द राहत के लिए भेजा जाए टीम को, क्योंकि देखिए गंभीर मामला है, धुआं है, जहरीले धुएं से किसी की भी जान जा सकती है। अब अंदर लोग डर के मारे भी इसलिए नहीं जा रहे कि धुआं भरा हुआ है अंदर, कि क्या अंदर नजारा होगा, ये अंदर जो फंसे लोग हैं वही बता पाएंगे। सबसे बड़ी बात है, आसपास इंडस्ट्रियल एरिया है, काफी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां रहती हैं, मदद तेजी से पहुंच सकती है, लेकिन चूंकि अधिकारी इसमें लापरवाही लगातार दिखा रहे हैं इसलिए अभी तक कोई वहां पहुंच ही नहीं पाया है। अभी कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द किसी को तत्काल भेज के वहां राहत दिलाई जाएगी। जी बिल्कुल संदीप, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, राजधानी का बिरगांव नगर निगम, जब राजधानी के नगर निगम के अस्पताल की हालत है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह की लापरवाही दूरस्थ इलाकों में हो रही। बिल्कुल राहुल, देखिए हमने पिछले महीने ये दिखाया था कि एक प्रसूता थी, उसको इसी रावा भाटा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिस जहाँ पर आज आग लगी है, उस प्रसूता को जमीन में बच्चे को जन्म देना पड़ गया था। वहां पर डॉक्टर जो मौजूद नहीं थे, 1 से 1.5 महीने पहले पुरानी बात है, कोरोना के डर से उसको कोई महिला को हाथ नहीं लगा रहा था। जब तक वो पीपी किट पहने वो बच्चे को जन्म दे चुकी थी। और आप वीडियो में देख सकते हैं पूरा अंधेरा से भरा हुआ है, लोग बाहर से अंदर झांक रहे हैं, अंदर से आवाजें भी आ रही हैं, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं पहुंच पा रहा है। ये मतलब आप समझिए करीब आधे घंटे बाद का वीडियो है, तब तक वो आधे घंटे तक अंधेरे में उनका दम घुट रहा होगा। बिल्कुल सीधी सी बात है। अब देखते हैं कि जब फायर ब्रिगेड या पुलिस की टीम पहुंचती है, लोगों को निकालते हैं, तो क्या अभी तक सौभाग्य से कोई जानहानि की इसमें सूचना नहीं आई है कि भगवान न करे कोई बड़ी दुर्घटना हो। देखते हैं कि अंदर से जो लोग निकलते हैं वो और क्या बताएंगे अंदर के नजारे के बारे में। बिल्कुल, और बेहद शर्मनाक बात, क्योंकि अगर राजधानी के एक नगर निगम के अस्पताल में ये हालात है तो अंदाजा लगाया जा सकता है दूरस्थ इलाकों में क्या व्यवस्था होगी। और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पहले भी इस अस्पताल में लापरवाही देखी गई है, लेकिन एक बार फिर आग लगने के पीछे भी कोई लापरवाही हो सकती है, इस पर भी अगर अधिकारी नहीं पहुंच रहे तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपको। बताया गया छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीन को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कोवैक्सीन के राज्य में इस्तेमाल पर रोक लगाते हुए साफ साफ कह दिया है कि केंद्र हमें कोविशील्ड वैक्सीन ही भेजे। उन्होंने तीसरे चरण का ट्रायल पूरा होने से पहले राज्य के नागरिकों को कोवैक्सीन नहीं लगाने की बात कही है। इस नए विवाद के बीच केंद्र की ओर से भेजे गए कोवैक्सीन के 72,540 डोज डंप पड़े हैं और प्रदेश में किसी को भी यह टीका नहीं लगाया गया है। 19 बॉक्स में कोरोना वैक्सीन की 5वीं खेप रायपुर पहुंची तो वाटर कैनन से इसका स्वागत किया गया। केंद्र सरकार 5 चरणों में छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीन की डोज भी भेज चुकी है, जिसमें 8,11,500 सीरम इंस्टीट्यूट की बनी कोविशील्ड वैक्सीन और 72,540 भारत बायोटेक की बनी कोवैक्सीन है। विवाद इसी 72,540 डोज वैक्सीन को लेकर है, जिसका एक भी डोज यहां किसी को नहीं लगाया गया है। हालांकि छत्तीसगढ़ भेजी गई कोवैक्सीन की एक्सपायरी डेट 8 मई है, जबकि अब तक 1,67,852 को कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। दूसरी बार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को चिट्ठी लिखकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कोवैक्सीन न भेजें, क्योंकि इसके ट्रायल का तीसरा फेज पूरा नहीं हुआ है। वहीं मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि वैक्सीन का फैसला राज्यों पर छोड़ देना चाहिए। कोवैक्सीन जो आई है, इसके साथ एक फॉर्म भेजा गया है कि हर व्यक्ति जो कोवैक्सीन लगाएगा
वो इस फॉर्म में डिक्लेरेशन भरेंगे कि हम अपनी रिस्क पे इसको लगा रहे हैं। मैं छत्तीसगढ़ के नागरिकों के साथ ये रिस्क नहीं ले सकता कि जो चीज अंडर ट्रायल स्वयं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है और फॉर्म भरवा रही है, मैं अपने से एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के नाते ये नहीं कह सकता कि आप लगा लो। पहली वैक्सीन जो छत्तीसगढ़ में लगाया गया उसके बारे में तो ये कहा जाता है कि वो ट्रायल थर्ड है, और आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी छत्तीसगढ़ के वैक्सीनेशन के बारे में जो मांग कर रहे हैं तो ये तो अपने राज्यों के ऊपर छोड़ना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री के इस आदेश पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सवाल उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस वैक्सीन पर सवाल उठाकर स्वास्थ्य मंत्री प्राइवेट कंपनी की वैक्सीन को प्रमोट कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी बुद्धिमान है, स्वास्थ्य मंत्री जी पढ़े लिखे हैं। जब देश के वैज्ञानिक मन, देश के साइंटिस्ट मन वो अप्रूव करे है, पूरा विदेश में भी हमारे वैक्सीन गया थे, तो ऐसे समय पर स्वास्थ्य मंत्री जी ला भ्रम पैदा करे के काम नहीं करना चाहिए कि सरकारी वैक्सीन जो थर्ड चरण के हैं उसको लगाने से इनकार किया जाना, और प्राइवेट कंपनियों को आप प्रमोट करेंगे, सरकारी कंपनियों के ऊपर आपका भरोसा नहीं है, तो इसमें संदेह उत्पन्न होना स्वाभाविक है। दरअसल सारे विवाद की जड़ कोवैक्सीन के डोज के साथ आए 15 पेज के सहमति पत्र की वजह से है, जिसमें इस्तेमाल के दौरान टीका लगवाने वाले को सिग्नेचर करना है। हालांकि विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि अगर सरकार को टीका का इस्तेमाल नहीं करना था तो उसे रिसीव ही नहीं करना था। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। इधर राम मंदिर निर्माण के चंदे को लेकर मंत्री रविंद्र चौबे ने भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने धन संग्रह करने वालों को चंदाजीवी बताया। उन्होंने कहा कि बाजे गाजे के साथ गली गली में जो चंदाजीवी घूम रहे हैं वो कौन है। अगर राज्य सरकार ये जानना चाहती है तो इसमें क्या समस्या है। हम हिंदू सनातन धर्मी हैं, हम चाहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो। उन्होंने कहा कि चंपत राय जी ने कहा है कि RSS को चंदा लेने के लिए अधिकृत किया है। जो सचिव हैं अयोध्या मंदिर निर्माण ट्रस्ट के, उन्होंने कहा है कि उन्होंने RSS को अधिकृत किया है। इसीलिए राज्य सरकार ने चिट्ठी लिखा है कि अधिकृत लोगों के अलावा हर गली मोहल्ले में चंदाजीवी लोग जो घूम रहे हैं, तो ये चंदाजीवी लोग कौन है, क्या इनको अधिकृत किया गया है, ये केवल प्रश्न है। राम जन्मभूमि के लिए मंदिर निर्माण से जुड़े असंख्य कार्यकर्ताओं के प्रति जो अशिष्ट टिप्पणी की है उनको वापस लेना चाहिए। उन्होंने जिस चंदाजीवी की बात कही है, आज पूरा कांग्रेस पार्टी चंदा के बदौलत ही संचालित हो रही है, सब दुनिया को मालूम है। मुझे लगता है रविंद्र चौबे जी बयान वीर बनना चाहते हैं। निगम मंडल, बोर्ड और प्राधिकरण की सूची जारी होने से पहले जिला कांग्रेस कार्यकारिणी की सूची जारी हो रही है। इस सूची में पदाधिकारियों की संख्या बढ़ा दी गई है। अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष और महामंत्री जैसे पदों में वृद्धि की गई है। इस तरह विशेष आमंत्रित और स्थायी सदस्यों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। जिला स्तर पर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं को ये जिम्मेदारी एडजस्ट करने के लिए दी जा रही। संगठन का ये सतत काम है और सारे जिलों का जब पुनर्गठन हुआ है तो नामजदगियां होंगी ही। जो कार्यकारिणी सुनिश्चित है संख्या, उसमें तो लोग रहेंगे, लेकिन उसके अलावा भी सचिव, सह सचिव जैसे अन्य पद होते हैं जिसमें हमेशा की परंपरा है नामजदगियां होने की। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की कमेटियां बन रही है, इस प्रकार से रेवड़ी बांटने का चल रहा है। निगम मंडल में अभी तक नियुक्ति हुई नहीं है, इसलिए नियुक्ति के पहले जितने रेवड़ियों को बांट सको बांटो, ताकि निगम मंडल में कम से कम लोग उनके प्रतिस्पर्धा में आए। भाजपा युवा मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी के गठन में सारे नियम और नीति को ताक में रख दिया गया है। 35 साल से अधिक उम्र वाले दर्जन भर से भी अधिक को युवा मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी में जगह दी गई है और जिलाध्यक्ष बनाए गए। पार्टी अपनी उपयोगिता के हिसाब से, काम के हिसाब से निर्णय करती है और ये पार्टी का निर्णय है, तो जो पार्टी का निर्णय है वो सबको स्वीकार है। बस्तर का दौरा कर रही प्रदेश की राज्यपाल अनुसुईया उइके आदिवासियों के मुद्दे पर मुखर नजर आई। उन्होंने कहा कि सरकारें 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में नियमों का उल्लंघन कर ग्राम पंचायतों को नगर पंचायतों में तब्दील कर रही है, जो कि नियमों के विपरीत है। आदिवासियों के विकास के लिए तमाम चीजों का उनको संरक्षण मिले,
और उस क्षेत्र में शांति बनाए रखना और साथ साथ उनकी परंपरा, उनकी सांस्कृतिक धरोहर उसको रखना और बहुत सारे ऐसे प्रावधान की जो उनको जमीन दूसरे अन्य गैर आदिवासी का ट्रांसफर ना हो और वहां पर 100% उनका आरक्षण पंचायतों में और इस तरह के तमाम सारा जो है प्रावधान पैसा कानून के तहत ट्राइबल में अनुसूचित क्षेत्र के लोगों को ये मिला हुआ है। रायपुर पहुंचे सुपेबेड़ा समेत 9 गांव के ग्रामीण और ग्रामीणों की शुद्ध पेयजल की मांग है। बस से धरना स्थल पर एक ग्रामीण पहुंचे और ग्रामीणों को सीएम हाउस से बुलावा आया था। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, गरियाबंद की तस्वीर और रायपुर की तस्वीर। गरियाबंद से ये ग्रामीण निकले थे, कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया गया। रायपुर में इस वक्त ग्रामीण पहुंचे हैं सुपेबेड़ा और दूसरे जो गांव के ग्रामीण हैं वो सीएम हाउस पहुंचे हुए हैं। संदीप शुक्ला हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, सुपेबेड़ा वो जगह जहां पर 15 साल सत्ता में रहने के बाद भी बीजेपी ने यहां पर पानी को लेकर कोई उपाय नहीं किया। लगातार भूपेश बघेल भी जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है वहां पहुंचे, उन्होंने आश्वासन दिया, सरकार बनने के बाद पहल भी शुरू हुई, लेकिन उसके बाद भी व्यवस्था नहीं हुई। अब ग्रामीण नाराज है, अब क्या होगा? राहुल, देखिए, हम फिर से याद दिला दें कि पीढ़ी दर पीढ़ी सुपेबेड़ा के लोग जहरीला पानी पीने को मजबूर थे। लगातार मौतें हो रही थी, हमने उस पर खबर दिखाई। राज्यपाल पहुंची, स्वास्थ्य मंत्री टीएस बाबा वहां पर पहुंचे और वादा किया गया था कि तेल नदी का साफ पानी ग्रामीणों को मिलेगा, लेकिन वो फाइल अभी भी टेबल पे घूम रही है। अभी भी ये जहरीला पानी पीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों से ही पहले पूछते हैं, फिर जो लोग मुख्यमंत्री निवास गए थे उनसे भी बात करेंगे। आप लोग क्यों आए हैं पहले यहाँ तो बताएं। हम पानी के लिए आए हैं, पानी के लिए आए हैं। पानी हमारे दूषित पानी पी रहे हैं। दूषित पानी के पीने के कारण हम बीमार में पड़ रहे हैं, कई जनों का मौत हो रहा है। हमें स्वस्थ पानी चाहिए, इसीलिए आए हैं। पिछले बार राज्यपाल भी आए थी, मंत्री भी आए थे, कोई काम हुआ? उसके बाद बंद है महीनों से। अभी तक हमारा कोई आश्वासन दिए, मंत्री लोग भी गए थे, टीएस सिंह भी गए थे जी, और राज्यपाल भी गए थे सर। हमको कोई कुछ अभी कैसा पानी पी रहे हैं आप लोग? अभी हम लोग दूषित पानी पी रहे हैं, पानी का कोई गंदा पानी पी रहे हैं और कई दूर से जाके पानी उन्हें ला के हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं। कितने गांव से लोग आए और झिरिया का भी पानी पीना पड़ता है? झिरिया का पानी पीना पड़ता है, मोटरना से पानी ले जाते हैं, कुआं से लाते हैं, कुआं से कीचड़ निकल जाता है। बहुत तकलीफ से हम लोग जापन पान करते हैं साहब। देखिए राहुल, बहुत दुर्भाग्य की बात है, जमकर राजनीति होती है। जब राज्यपाल और टीएस बाबा वहां पर गए थे, भाजपा जो 15 साल में थी, उनके नेताओं ने कहा था कि वो जाएंगे, फिर उन्होंने दिवाली का बहाना बना दिया। भाजपा आज तक पहुंची नहीं है। अभी कुछ लोग हैं, मुख्यमंत्री निवास से आए हैं। आप लोग को बुलावा आया था, आप लोग पचपड़ी नाका में धरने पे भी बैठ गए थे। अंदर मुख्यमंत्री निवास से आए हैं, कौन मिला, क्या मुलाकात हुई, क्या बात हुई? सर, सीएम से तो मुलाकात करने के लिए आए थे, लेकिन सर सीएम से मुलाकात नहीं हो पाया। वहाँ गृह मंत्री जी थे, वहाँ से मुलाकात हुई, लेकिन हम लोग को गोलमोल जवाब मिला। हम लोग को आश्वासन बस दिया कि टेंडर लगने से आपको शुद्ध पानी मिलेगा। टेंडर लगने से? हाँ सर, टेंडर लगने से ही मिलेगा। हमारा दुर्भाग्य है सर, हम लोग गंदा पानी पी रहे हैं। सरकार से मांग कर करके थक गए, हम लोग अपने को बहुत सारे खो चुके हैं सर, लेकिन सरकार कब जागेगी ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। पूरा 9 गांव के लोग आए हैं हमारे पास, हाँ रायपुर, इतने दूर से लोग आए हैं सर सिर्फ पानी मांगने के लिए। आप बोले नहीं क्या 1 साल पहले टेंडर क्यों नहीं लगाया था, पूछे नहीं? हाँ सर, पूछे, वहाँ टेंडर लग गया था, लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम लागू हुआ है, इसीलिए ये बंद हो गया है। तो जल मिशन से अगर होगा तब होगा। अच्छा, क्या लग रहा है, बात जो सुने उसके बाद क्या लग रहा है आप लोग? सर, हम लोग को जो पहले जो लग रहा था ना, 2 साल से जो घूम रहा है, वहाँ तो कई सारे नेता गए हैं, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, लेकिन कोई मतलब नहीं दिया है सर। वहाँ सिर्फ घोषणा बस हुआ है, बाकी कुछ नहीं हुआ है। मौत अभी भी हो रही है। सरकार को पता नहीं कब जागेगी नींद, तब पता चलेगा कि सुपेबेड़ा क्या चीज है। राहुल, एक युवा और है जो अंदर से मिल के आया, बहुत व्यथित थे जब निकले थे। आप अंदर से बात करके आए, गृह मंत्री बात की, क्या लग रहा है आपको जवाब सुनकर? उनका जवाब सुन के सर ऐसे ही लग रहा है, ऐसे ही जवाब हमको बहुत बार सुनने के लिए मिल गए, आदी हो गए हम लोग, और उनसे कुछ भी उम्मीद नहीं लगता अब कि कुछ चेंज हो पाएगा। जैसे जी रहे हैं हम लोग, जीवन यापन जैसे कर रहे हैं, वैसे भी आगे भी वैसे ही जीना पड़ेगा, ऐसे ही लग रहा है हमें। देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है, छत्तीसगढ़ उद्योग और बाकी चीजों में आप देखेंगे देश में टॉप में आता है, लेकिन यहाँ के नागरिकों को आप देखिए, बोर्ड जो पकड़े बिल बोर्ड, इससे आप समझिए इनकी पीड़ा।
आखिर जो है इनको साफ पानी पीने को नहीं मिल रहा है। वहाँ के जानवर को तो कुछ नहीं होता, लेकिन वहाँ के लोगों की लगातार मौत हो रही है। जी चलिए, तो दुर्भाग्य और बहुत दुख की बात कि लगातार प्रशासन 15 साल बीजेपी की रही, कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकार से इन्हें उम्मीद थी, लेकिन अब तक 2 साल होने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। ऐसे में अगर फिर उम्मीद के सहारे वो जिंदा है और इस बार सीएम से गुहार लगाए। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप। किसान रेल की तर्ज पर केंद्र सरकार ने किसानों की फसलों को जल्द से जल्द दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए कृषि उड़ान संचालित करने का फैसला किया है और इसे ऑपरेशन ग्रीन का नाम दिया गया है। इसके लिए केंद्र सरकार अलग अलग राज्यों में उपलब्ध फसल और वहां पर कृषि उड़ान की संभावना के लिए सर्वे करेगी। रायपुर एयरपोर्ट में भी कार्गो सुविधा के विस्तार के लिए सर्वे किया जाएगा। पहले किसान रेल, अब किसान उड़ान की तैयारी। ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत कृषि उड़ान के विस्तार के लिए रायपुर एयरपोर्ट का जल्द ही सर्वे किया जाएगा और अगर सर्वे में सब कुछ सही रहा तो जल्द ही रायपुर से भी कृषि उड़ान संचालित की जाएगी और जल्द खराब होने वाली फसल खासकर टमाटर को न सिर्फ बचाया जा सकेगा बल्कि किसानों को अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा। दरअसल लॉकडाउन में सरकार ने किसान रेल संचालन शुरू किया, जिसके जरिए किसानों की फसलों को बल्क में एक जगह से दूसरे स्थान पर भेजा गया, वो भी 50% की फ्रेट सब्सिडी के साथ। सरकार की इस योजना का फायदा किसानों को मिला और उनकी फसलों की वाजिब कीमत भी उन्हें मिली। इस दिशा में सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत कृषि उड़ान संचालन करने का फैसला किया है। कार्गो का जो अभी यहाँ पे बिजनेस जो चल रहा है वो AI क्लास के अंडर में आता है, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कार्गो एंड अलाइड सर्विसेज करके एक सिस्टर कंसर्न है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो और वही ऑपरेट करते हैं यहाँ रायपुर में कार्गो फैसिलिटी को। तो उनकी ओर से एक टीम को नामित किया जाएगा और वो टीम यहाँ पर आकर मुआयना करेगी, मार्केट में सर्वे करेगी। ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत कृषि उड़ान स्कीम का दायरा अभी टमाटर, प्याज और आलू पर लागू है, लेकिन इसमें 22 सड़ने वाले उत्पादों को शामिल करने के लिए इसका दायरा बढ़ाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ पर हर साल हजारों एकड़ में टमाटर की फसल लगती है, लेकिन खपत कम होने के कारण कई बार किसानों को लागत नहीं मिल पाती। छत्तीसगढ़ में पैदा होने वाले टमाटर पतले होते हैं और उसमें पल्प कम होता है, इसीलिए वो प्रोसेसिंग के लिए भी उपयुक्त नहीं है। किसान नेता संकेत ठाकुर के मुताबिक छत्तीसगढ़ में हर साल करीब 500 करोड़ रुपए के टमाटर की फसल तैयार होती है। ऐसे में कृषि उड़ान संचालित होने से यहाँ के टमाटर को दूर दराज के उन इलाकों में आसानी से जल्द पहुँचाया जा सकेगा। जो सड़क परिवहन मार्ग में जो तकलीफ आती है उससे किसानों को उतना लाभ नहीं मिल पाता और टमाटर खराब भी हो जाता है। तो ऐसे ही हालात में अगर विमान सेवा उपलब्ध हो जाए तो एक ड्राई पोर्ट की तरह इसका इस्तेमाल किया जाए तो काफ़ी अच्छा फायदा हो सकता है। सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है और सरकार इसके लिए नए संसाधनों का इस्तेमाल कर रही है। किसान रेल के बाद कृषि उड़ान भी इसी दिशा में एक कदम है। ऑपरेशन ग्रीन से किसानों को अतिरिक्त फायदा हो ना हो, लेकिन उनकी फसल को बर्बाद होने से न सिर्फ बचाया जा सकेगा बल्कि उनकी लागत उनको दिलाई जा सकेगी। छत्तीसगढ़ में टमाटर की बम्पर पैदावार होती है और साथ ही यहाँ पर कार्गो की सुविधा भी उपलब्ध है। अब ऐसे में देखना है कि ऑपरेशन ग्रीन के तहत कृषि उड़ान को यहाँ पर ग्रीन सिग्नल मिलता है कि नहीं। कैमरामैन नज़ीर खान के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतने, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।